सबसे पहले तो व्हाट एन ऑनर फॉर मी। मैं जब आया यहाँ पे तो मुझे बड़ा तगड़ा सरप्राइज़ दिया गया कि संजीव सर आए हैं और आपको उनके साथ क्वेश्चन करना है। आई वॉजन प्रिपेयर्ड, मैं अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मैं इनसे क्या पूछने वाला हूँ। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल, आई थिंक सिटिंग इन द रूम, फॉर मी एज़ वेल। और बड़े सारे लोगों की शुरुआत होती है बचपन में कार्टून्स देख के। मेरी शुरुआत हुई संजीव कपूर सर को देख के। मैं जब छोटा था, स्कूल में था, तो मैं जब भी घर आता था 9th और 10th में, मुझे बहुत इंटरेस्ट होता था खाना बनाने का, खाना कैसे बनता है वो देखने का, अपनी मम्मी से सीखने का। और तब एक शो आता था खाना खजाना। तब खाना खजाना आता था, 90s की बात है, और मम्मी इनका शो देखा करती थी। आई थिंक मम्मी के साथ साथ जितनी भी विमेन है उस समय की, सभी देखा करती थी। और मैं पूछता था कि ये क्या है, ये कौन है, तो उन्होंने मुझे बताया कि संजीव कपूर हैं। और उसके बाद मेरा ऐसा इंटरेस्ट जगा कुकिंग में, खाने के प्रति। और आज इतने सालों के बाद मैं इनके साथ बैठने का मुझे मौका मिल रहा है। आई थिंक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी एज अ फूड ब्लॉगर, क्योंकि हम इतना ट्रैवल करते हैं, इतनी सारी जगहों पे जाते हैं, और जब बात होती है इनकी तो मतलब दिग्गज हैं ये, इनसे ऊपर कोई है नहीं मुझे लगता है। एंड इट्स एन ऑनर फॉर द कंट्री दैट वी आर इन, कि इंडिया में हम हैं और इंडिया में संजीव कपूर हैं। तो आई थिंक वी शुड ऑल क्लैप फॉर हिम दैट वी आर अ पार्ट ऑफ द जनरेशन वेयर वी गेट टू मीट सर। मैं मतलब आप मुझे पता है कि आप मुझे भी जानते हैं पहले से। मैं जब आज तक में भी काम कर चुका हूँ, NDTV में भी काम कर चुका हूँ, मैं इनके साथ इंटरव्यू भी कर चुका हूँ। तो सर बड़े सारे लोगों को ये पता है कि संजीव कपूर खाना खजाना से रिलेटेड है, बट बड़े सारे लोगों को ये नहीं पता कि संजीव कपूर की जर्नी कैसे है, कहाँ से वो आते हैं, क्या वो कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, और कैसे जो खाना खजाना का सफ़र है वो स्टार्ट हुआ। तो एक बार अगर आप विस्तार से बता पाएँ। विकिपीडिया पढ़ लो, सब मिल जाएगा उसके अंदर। बहुत सारे लोगों को पता होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। खाना बनाने का शौक बचपन में नहीं था मुझे, जैसे आप लोगों को तो बहुत लोगों को होता है। बहुत लोगों को पता होता है कि बचपन में क्या करना है। हमें पता नहीं था कि शेफ़ कौन होता है। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, अच्छा नहीं बहुत अच्छा था, तो कभी ऐसा होता नहीं था। उस समय प्रोफेशन नहीं था शेफ़ जो है, that was not a profession, it was तो कैसे यहाँ तक पहुँचे वो एक अलग कहानी है। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद में बहुत जल्दी जब शेफ़ बना, तो उस समय टॉप तक पहुँचने के लिए लोग कहते थे कि होटल में एग्जीक्यूटिव शेफ़ अगर बड़े होटल में बनना है तो करीब 20 साल लगते हैं। तो उस समय अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो बड़े होटल में एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनने के लिए 20 साल लगेंगे। तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि क्यों 20 साल लगेंगे, थोड़ा तेज़ भागेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो मैंने अपने लिए अपना टारगेट सेट किया कि मैं 10 साल के अंदर वो अचीव करूँगा। और लोगों ने पूछा कि कैसे आप अचीव करोगे, तो मैंने कहा सब लोग 8 घंटे काम करते हैं, मैं 16 घंटे काम करता हूँ, इसमें और क्या है। सो इट इज़ दैट सिंपल, इट्स प्लेन मैथमेटिक्स। और तो मैं करीब 27.5 साल की उम्र में मैं एक बड़े होटल का 400 रूम के होटल का एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन गया। उसी साल इंडिया का बेस्ट एग्जीक्यूटिव शेफ़ का अवार्ड मुझे मिला। उस समय हर रोज़ अवार्ड नहीं हुआ करते थे। ये मजाक नहीं करोगे, सच है। नहीं, आप हर रोज़ नहीं करते, पर हर रोज़ एक अवार्ड हो रहा होता है। आज किसी को पता चला मैं यहाँ पे, सर वो करनाल में कुछ है प्लीज़। नहीं, मेरी रात को शूटिंग है, मुंबई वापस पहुँचना है मुझे। तो जब वहाँ पर जब अवार्ड मुझे मिला तो मुझे लगा कि अभी 28 साल की उम्र नहीं हुई है और कंट्री का बेस्ट शेफ़ का आपको अवार्ड मिला है, इसके बाद क्या होगा। सो दैट वाज बिट ऑफ अ वरी। तो मैं थोड़ी और पढ़ाई करी। तब मैं मुंबई में एक नरसिंह मुंजी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ NMIMS, वहाँ जाकर मैं मास्टर्स इन मार्केटिंग मैनेजमेंट में मैंने मास्टर्स ज्वाइन किया 28 साल की उम्र में। उस समय किस्मत से एक पता चला कि एक कोई टीवी चैनल लॉन्च होने वाला है नया, जिसका नाम पता नहीं था कि कौन सा टीवी चैनल है। तो किसी एक शख्स ने मुझसे कहा कि एक नया शो आने वाला है एक नए टीवी चैनल के ऊपर, उसमें एक एपिसोड में आपको
आना है। हम हर होटल के शेफ से बात कर रहे हैं। 13 एपिसोड है और 13 में से आप एक को हम रखना चाहते हैं। तो इस तरह से मैं वो पहले टीवी चैनल में पहले शो में मुझे एक एपिसोड के लिए बोला गया। वो एक एपिसोड से मैंने उसको 3 एपिसोड तक कन्वर्ट किया। 3 एपिसोड शूट किए हमने और बहुत फेमस डायरेक्टर, स्कैम देखा है आप लोगों ने? स्कैम एक शो ओटीटी पे बड़ा फेमस हुआ, उसके डायरेक्टर हंसल मेहता, तो उन्होंने भी खाना खजाना बनाया था मेरे साथ। तो 3 एपिसोड हम लोगों ने शूट किए, तीनों रिजेक्ट हो गए। मैं जाके फिर अपना किचन में काम कर रहा था। खैर उस समय वैसे भी काम नौकरी कर रहा था, मैं किचन में काम कर रहा था। तो वहाँ से खैर और लंबी कहानी है कि किस तरह से वापस एक एपिसोड में मैं आया। बाकी कितने और शेफ आए, कौन आया, किसी को याद नहीं है। किसी को नहीं पता कि खाना खजाना में और कौन कौन आया, कब आया, किसी को कुछ नहीं पता। करीब 20-25 एपिसोड शुरू में ऐसे गए। पर एक बार गलती से फिर मुझे बुला लिया गया और इस बार मेरा एपिसोड एयर हुआ। और जब वो एयर हुआ तब से लेके जब तक मैंने अपना चैनल फूड नहीं लॉन्च किया, 19 इयर्स नॉन स्टॉप वो शो किया मैंने। तो ऑफ कोर्स इनकी जो जर्नी है वो इतनी लाजवाब है कि हर किसी को इंस्पायर करती है और हर कोई देखता है संजीव कपूर सर को कि क्या हमें भी ऐसा बनना है। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग ऑफ कोर्स बिकॉज ही इज़ वेयर ही इज़ बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। और कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो शायद इन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा और शायद इसलिए इतना लंबा सफ़र करके आज ये यहाँ बैठे हैं। बड़े सारे लोग जानते हैं कि आप हमेशा से कुछ अलग करते थे, कुछ डिफरेंट करते थे, लेकिन इतना डिफरेंट करेंगे ये किसी को मालूम नहीं था। तो मैं आपको बताता हूँ, एक वाक्य है कि ये जब लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाता है आपको स्कूल में, तो हिंदी और संस्कृत के बीच में आपने सिर्फ संस्कृत चूज़ किया एंड ही वाज द ओनली वन जिन्होंने संस्कृत चूज़ करी। और इनके प्रिंसिपल ने इनको बुलाया और बोला कि आपने ही क्यों सिर्फ संस्कृत ली। उसके बाद क्या हुआ आप बताइए। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने क्यों ली। उन्होंने कहा कि भाई अकेले हैं, सब लोग हिंदी ले रहे हैं, आप भी हिंदी ले लो। तो मैंने कहा ऑप्शन है अगर संस्कृत की तो मुझे संस्कृत पढ़नी है। तो मैंने कहा नहीं। तो पेरेंट्स को बुलाया गया। पेरेंट्स कि भाई इनको समझाएं कि हिंदी पढ़ लें, क्यों संस्कृत पढ़ लें। मेरा लॉजिक दूसरा था कि संस्कृत में मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर कर सकते थे, संस्कृत के अंदर मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते थे। सो 10th में अगर मार्क्स अच्छे चाहिए तो हिंदी से ज़्यादा अगर संस्कृत में है तो आपके चांसेस बड़े अच्छे हो जाते हैं। तो नेचुरली मैंने पुश किया, पेरेंट्स को बुलाया गया। पेरेंट्स ने कहा कि ये हमारी भी नहीं सुनता, तुम्हारी क्या सुनेगा, तो जो कह रहे हैं आप कर लें। तो मेरा ये लॉजिक था कि एक मार्क्स अच्छे मिलते हैं। अगर मैं अकेला हूँ तो एक डेडिकेटेड टीचर मुझे ही पढ़ा रहे सिर्फ पूरे स्कूल में एक सब्जेक्ट। तो उस समय मतलब मुझे ऑलमोस्ट मैथ्स जितने मार्क्स मिले थे। और मेरिट लिस्ट होती है, अच्छे, मैंने बोला ना पढ़ाई में अच्छा था, अच्छा नहीं बहुत अच्छा था। तो जस्ट बिकॉज कि संस्कृत चूज किया, मार्क्स बड़े अच्छे थे, तो मेरिट लिस्ट में नाम था। तो थोड़ा सा अलग करने की हिम्मत होनी चाहिए। थोड़ा सा अगर आप भीड़ में जाएंगे तो खो भी जाएंगे। और भीड़ में ज़्यादातर भेड़ चाल जिसको बोलते हैं ना, वो फॉलो करते हैं। फॉलो करना बड़ा आसान होता है, कोई आगे जा रहा है, रास्ता बना हुआ उस पर चले गए। लेकिन रास्ता बनाना जो है वो मुश्किल होता है। सो लीडरशिप के लिए लीड करना पड़ता है, और लीड करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि कब आगे कहाँ पे क्या होगा, क्योंकि रास्ता तो है ही नहीं। रास्ता आप रास्ते पे नहीं जा रहे, क्योंकि आप तो चल रहे हैं और इस उम्मीद में कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, और साथ साथ आप उसमें रास्ता बनाते जाते हैं। सो वंस यू डू दैट, वंस यू लर्न टू हैव दैट लीडरशिप क्वालिटी इन यू, देन इट बिकम्स इजी। फिर फॉलोअर्स बहुत सारे हो जाते हैं। देन फिर फॉलोअर्स जब होते हैं तो फॉलोअर्स को कल्टीवेट करना पड़ता है। फॉलोअर्स ऐसे नहीं हो जाते हैं, फॉलोअर्स को आपको कंटिन्यूसली हैंड होल्ड करना पड़ता है। तो परसों एक फिल्म आ रही है, उसमें मैं शूट कर रहा था।
तो लीड एक्टर, अभी नहीं मैं बता सकता, तो एक लीड एक्टर जो उसमें है, उन्होंने कहा कि जितने शेफ्स हैं वो आपके साथ में बड़ा प्यार करते हैं, आप बड़े जिनसे भी बात करो आपके बड़े चहेते हैं। मैंने कहा सबको छोटे भाई की तरह, बच्चों की तरह उस तरह से ट्रीट करता हूँ, उस तरह से उनको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं उनके लिए भी करता हूँ। तो व्हेनेवर यू हैव कि आपने कुछ अलग किया, सिर्फ अपने लिए नहीं किया, आप दूसरों के लिए भी करें। सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू। तो संस्कृत तो एक बहाना था जस्ट टू से कि कुछ अलग करने की हिम्मत होनी चाहिए। फॉलोअर्स की बहुत कुछ बदल गया। आई एम श्योर जब आपने टीवी पे शो किया था फर्स्ट 90s के अंदर, और आज जब हम 2024 में हैं, इतना कुछ बदल गया है। फॉलोअर्स, अब सोशल मीडिया आ गया है। पहले आपके ज़माने में सोशल मीडिया भी नहीं होता था, टीवी होता था, और आपकी ऑडियंस भी बदल गई है। इनफैक्ट जब आप पहले जब टीवी करते थे तो हाउस होल्ड नेम थे आप, अब तो आप वर्ल्ड वाइड नेम हैं। तो आपको क्या लगता है जो ये ट्रेंड चेंज हुआ है फ्रॉम टीवी टू सोशल मीडिया, इसमें कितना ज़्यादा चेंज आया है, और आपको क्या लगता है व्हाट इज़ योर टेक ऑन सोशल मीडिया फॉर नाउ? आज के ज़माने में सोशल मीडिया में क्या आपका टेक है? सो एक्चुअली बदलाव हमेशा होता है, ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं होता, बदलाव हमेशा से होता है। इट्स और कोई उसके अंदर ये नहीं है कि अपने आप में ही बदलाव होता है। आप छोटे से बड़े होते हैं, बड़े से और बड़े होते हैं, आप और सीखते हैं। इसी तरह से मीडियम्स ऑफ रीच जो हैं वो भी बदलते रहते हैं। कभी मैगजीन होती है, कभी न्यूज़पेपर होता है, कभी प्रिंट होता है, कभी टीवी होता है, टीवी में अलग अलग होता है। तो मीडियम्स ऑफ रीच जो हैं, मतलब जैसे मुंबई में हमारे गणपति का फेस्टिवल, उसमें इतनी भीड़ होती है, वो इसलिए भीड़ इकट्ठी की गई क्योंकि ये पता चला कि अच्छा अगर इंडिपेंडेंस के लिए लोगों को इकट्ठा करना है तो शायद कुछ ऐसे चीज़ें बनाई जाएं, शायद उसमें रिलीजन का इस्तेमाल किया जाए, कुछ इस तरह से लोगों को जोड़ा जाए। सो मीडियम्स ऑफ रीच। कभी पार्क में आप कौन है बे? ये हमारा डायलॉग एक प्ले किया था मैंने बचपन में, तो उसमें ये था और आज तक मेरा होता है। कभी भी कुछ होता है, कभी रूम में कहीं बेल आती है तो दैट्स मेरे हमेशा रिंग करता है दैट डायलॉग, एंड इट वाज कौन है बे नीचे आ। सो एनीवे, सो जब आप मीडियम समझना शुरू करते हैं कि मीडियम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लक्ष्य क्या है, कहां आपको पहुंचना है, वहां पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, मल्टीपल वेज दैट यू कैन रीच देयर, बट इफ यू हैव योर आई ऑन द गोल देन रास्ते तो आप चुन लेंगे। कई बार रास्ते आप खुद बनाएंगे, कई बार रास्ते आपके लिए बने हुए होंगे। सो वेदर इट्स टीवी, वेदर इट्स रेडियो, वेदर इट्स डिजिटल, वेदर इट्स एनीथिंग, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर कि क्या है। लोग बहुत इस पे सोचना शुरू रहते हैं, ओहो ये वाला मीडियम है, ये वाला मीडियम है। एक्चुअली डज नॉट वर्क लाइक दैट। इट्स नॉट अबाउट द मीडियम। मीडियम एक पाइप की तरह से है जिसमें से पानी आ रहा है। पाइप पे मत ध्यान दो, पानी पे ध्यान दो, राइट? तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि अच्छा ये पाइप में देखते हैं कौन सी है, ये पाइप फेसबुक है, पाइप ये है। पता चला कि टिकटॉक ने हमारे पास बात की, हमारे से कहा कि आप कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। हमने कहा बिल्कुल करेंगे। किस तरह से करेंगे? ओके, ओवरनाइट नेचुरली जब भी ये नए आते हैं तो हमारे जैसे लोगों से उनको बहुत कुछ चाहिए होता है और हमें देते भी बहुत कुछ हैं। तो पता चला कि एक चुटकी भर में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आपके पास में आ जाते हैं, बिकॉज वो अपनी पाइप खोल देते हैं। वो कहते हैं ये लो जी। पता चला सरकार ने बैन कर दिया। ओ, स्नैपचैट शुरू हुआ, उम्मीद हुई कि अरे पता नहीं चला स्नैपचैट किधर गया। अभी हालत है कि टिकटॉक हो सकता है अमेरिका में भी बैन हो जाए, राइट? बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज कि आपको ये कि आप क्यों पहुंचना चाहते हैं, और उसमें हो सकता है एक माध्यम टिकटॉक हो। सो ये जो सोशल मीडिया है या कोई भी मीडिया है, दिस इज मीडियम। व्हाट इज इट डूइंग? इट्स क्रिएटिंग रीच, इट इज क्रिएटिंग मास रीच। सो मास रीच आपने किस तरह से क्रिएट करनी है, उसकी स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये कल हो या ना हो, फिर क्या करेंगे आप? जैसे अगर टिकटॉक यहां बंद हो गया
तो हमने कहा कि अच्छा यहाँ बंद हो गया, बाकी मार्केट्स में है, हो सकता है बाकी लोगों ने बाकी मार्केट्स में नहीं देखा, बट वी सेट अप आवर ऑफिसेज इन अदर कंट्रीज, वहां पे टिकटॉक की रीच, बट वहां पे बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे, राइट? अभी आप कितने लोग चाइना में रीच क्रिएट कर रहे हैं, राइट? बट दैट्स, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, क्यों नहीं इंडियन खाना वहां नहीं खा सकते क्या, राइट? So you have to understand what you want to do, how you would go there, and what are the ways to do that. तो मीडियम ये जो है माध्यम ही रहेगा, माध्यम बिल्कुल ही सही कहा सर ने, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे जैसे समय बदलता है, चीज़ें बदलती है, वक्त बदलता है कि अब हमें ये नहीं खाना, अब हमें ये नहीं खाना, अब हमें वैसे नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब जब आपने शुरुआत की थी और आज जब आप देखते हैं चेंजिंग फूड ट्रेंड्स को, व्हाट इज़ योर टेक ऑन फूड चेंजिंग फूड ट्रेंड्स? वेरी इंटरेस्टिंग। फूड एक्चुअली हमें लगता है कि ट्रेंड चेंज होता है, ट्रेंड इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, स्वाद इतनी जल्दी बदलता नहीं है। हम अभी भी वही स्वाद पे हैं जो सैकड़ों साल पहले भी थे। स्वाद अभी तक हमने नए स्वाद पे नहीं गए हैं। खट्टा मीठा तीखा नमकीन, ये भारत का स्वाद है। खट्टा मीठा तीखा नमकीन, दिस इज टेस्ट ऑफ इंडिया। एंड उसके अंदर आपने बोला कि पहले मैं इंडियन फूड करता था, मैंने कभी भी इंडियन फूड नहीं करता, मैं फूड फॉर इंडियंस करता हूं। देयर इज डिफरेंस। फूड फॉर इंडियंस, वो क्या खा रहे हैं, वो इंडियन भी खाते हैं, चाइनीज सो कॉल्ड हम जो चाइनीज कहते हैं वो भी खाते हैं, वो सारी चीजें खाते हैं। बोरी में हमारे यहाँ पे पास्ता मिलता है, बोरियों में। पहली बार मैंने मैकरोनी देखी थी कानपुर के मार्केट में, राइट? तो मैंने कहा हाँ ये अब ठीक है, अब पास्ता जो है इंडिया में मिलना शुरू होगा। व्हेन यू सी दैट, अब जाओ आप खारी बावनी में तो खैर मतलब तरह तरह के पास्ता बोरियों में मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े पैकेट्स में। सो खाने का टेस्ट, जो स्वाद है, वो इतनी जल्दी नहीं बदलता। उसको लोगों को ऐसे लगता है कि शायद बदलाव आ गया, हमारा स्वाद अभी भी वही है, उसकी हम फॉर्म चेंज कर देते हैं कि बर्गर बड़े फेमस हो गए। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली आलू टिक्की फेमस है, चटनी उसमें डाल के फेमस है, राइट? सो अगर मैकडॉनल्ड्स यहां पे है तो हमारे स्वाद का बर्गर हमें दे रहे हैं वो, तो हमने मैकडॉनल्ड्स का ट्रेंड चेंज करके हमने अपना स्वाद उनको दिया है, चेंज हम नहीं हो रहे हैं, राइट? तो स्वाद कभी हो सकता है मसाला नूडल, फॉर्म चेंज होगी, फॉर्म चेंज होगी, उसके अंदर हमारा स्वाद नहीं बदला है अभी तक। और ये मेरी प्रिडिक्शन है कि हम जितने हम लोग बैठे हैं, हमारे जीवन में ये स्वाद नहीं बदलेगा, ये भी बता देता हूं। सो डोंट गेट दिस रॉन्ग। प्लांट बेस्ड फूड, इंडिया हमेशा से प्लांट बेस्ड फूड ही खाता रहा है। इंडिया में हमने हमेशा से प्लांट बेस्ड फूड, हमें शुरू से समझ थी। हम वर्ल्ड में बहुत आगे हैं खाने में, हमारे पास इतनी वैरायटी है, इतने इन्फ्लुएंसेस हमारे पास रहे हैं, दैट वी आर मच अहेड ऑफ मैनी अदर पीपल। द कॉम्प्लेक्सिटी दैट वी हैव, we are way ahead of many people, so we don't have to worry. बहुत ज्यादा ट्रेंड में maybe you may get more views, but you may not make more money. ट्रेंड्स में you may get more views, but okay, कितने लोग दलगोना कॉफी पीते हैं? आजा कोई मतलब बताओ ना, क्या ट्रेंड हुआ था, कितना ट्रेंड हुआ था? सो द पॉइंट इज दैट ये जो चीजें जो ट्रेंड वाली होती हैं वो बात करने के लिए अच्छी हो सकती हैं, लेकिन कंजम्पशन, सो देयर आर टू थिंग्स। मीडिया में कॉन्वर्सेशन होती है, रियल में कंजम्पशन होती है। यू हैव टू कीप इन माइंड कि कौन सी चीजों की जो कॉन्वर्सेशन है वो कंजम्पशन में शिफ्ट होगी और उसका पेस क्या है। यू हैव टू सी दैट। तो वो हम हमेशा ट्रैक करते हैं कि क्या क्या फ्लेवर्स हैं, क्या टेस्ट हैं। तो सेजवान चटनी बॉटल में बिक जाएगी आपको, लाल मिर्च की चटनी है, अच्छा स्वाद है, हमें समझ आता है, वो खा लेंगे। वो चाइनीज है इंडियन है, तो कोई मतलब नहीं है, राइट? सो अब उसको आप सैंडविच में लगाओ, सब्जी में डालो, कुछ भी करो,
बट दैट्स अ टेस्ट, बिकॉज हमें वैसी मिर्चों वाली चीज़ें वैसी पसंद आ रही थी, हमें मिर्चें वैसी अच्छी लग रही थी, खट्टा मीठा तीखा नमकीन, राइट? सो दैट इज द टेस्ट दैट वी हैव. So trends will come and go, but you have to see कि आप कौन से बिजनेस में हैं, कॉन्वर्सेशन के बिजनेस में हैं या कंजम्पशन के बिजनेस में हैं. ज्यादातर लोग, हम लोग हो सकता है कॉन्वर्सेशन के बिजनेस में भी हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि किससे ज्यादा कॉन्वर्सेशन क्रिएट होगी, राइट? अभी मुझे आके एक दो लोगों ने बोला हैप्पी एनिवर्सरी, एक्चुअली किसने देखा ही नहीं, पढ़ा नहीं. कल या परसों कुछ इंस्टाग्राम में एक रील डाली गई जिसमें मैं और मेरी वाइफ साथ में है, उसमें लिखा हुआ है 35 years ऑफ टुगेदरनेस. एनिवर्सरी 5 अक्टूबर को शादी हुई थी हमारी, ना कहीं नहीं लिखा है उसमें. हमने, मेरे रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं मेरे पास में, मैसेज आ रहे हैं हैप्पी एनिवर्सरी, कोई पढ़ नहीं रहा है, राइट? बट माई डॉटर सेज, बिकॉज शी लुक्स आफ्टर दैट, कि अच्छा है, एंगेजमेंट बहुत अच्छी हो रही है, इट्स ओके, इट्स गुड. मैं कहा मेरा तो फोन स्पैम हो गया ना, बिना बात के 2 बार हो गया. मैं वैसे बंद रख देता हूं, अपने बर्थडे पे मेरा फोन बंद रहता है, राइट? क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर सकता हूं, राइट? तो बंद होता है. मैंने कहा अब देखो, अगर ऐसे पता चल गया कि साल में कितने दिन फोन मैं बंद रखूंगा अपना, राइट? आई वांट टू डू अ रैपिड फायर विद यू, बट उससे पहले एक सवाल, आई थिंक इन सबके लिए, सबका सवाल होगा आपके लिए. हर कोई काम करता है, हर कोई रेस्टोरेंट चलाता है, हर कोई बिजनेस करता है, बट कहीं ना इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो पैशन की बहुत होती है. पैशन है तो करे, पैशन नहीं है तो ना करे. बहुत सारे लोग करते हैं यार, वो कर रहा है, वो ये अपने मेन्यू में डाल रहा है तो मैं भी डालता हूँ, वो कर रही है तो मैं भी करती हूँ. आपके हिसाब से पैशन जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, एंड योर एडवाइस टू ऑल द रेस्टोरेंट सिटिंग है? पैशन बहुत कि मतलब मैं पैशनेट हूँ, खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ. जरूरी नहीं है, हॉबी कर लो, जरूरी थोड़ी कि बिजनेस करना है उसका, राइट? बट कोई भी काम करो उसमें बिलीव करो. अगर आपका बिलीफ नहीं है तो चीज चलेगी नहीं, कितनी मर्जी पॉपुलर चीज हो, अगर आपका बिलीव नहीं है. अगर पैशन का मतलब कि आप उस चीज को मानते हो, यू स्टैंड फॉर दैट, देन यस, go with that. But other than that, I would say जितने लोग अगर रेस्टोरेंट वाले बिजनेस में हैं, सब लोग बहुत अच्छा काम करते हैं. वही चीज़ें करें जिससे ना सिर्फ जिसके लिए आप कर रहे हैं उसको खुशी है, बल्कि आपको भी खुशी मिले, क्योंकि फिर आप उसको बार बार कर सकते हैं. जिस चीज़ से प्रेशर ज़्यादा आता है ना, उसका बिजनेस भी बड़ा नहीं हो सकता. जिस चीज से प्रेशर ज्यादा आता है, जो चीज करने में मजा आ रहा है, जो चीज करने में मजा आ रहा है, उसका बिजनेस भी बड़ा होगा, नहीं तो स्ट्रगल होगा. So true. I think तालियां बनती है इस वाली बात पर, तो because I believe we all are doing that, right? And since we all are doing that, I mean, sir is definitely a pioneer in the industry. तो अगर आपके भी कुछ questions हैं जो आप पूछना चाहते हो, आज ही मौका. मुझे पता था सबसे पहले आपका हाथ उठेगा. प्लीज. आपका फेवरेट फूड या फ्रूट कौन सा है? कोई एक ऐसी चीज जो आपको बिल्कुल अच्छी ना लगती हो? मुझे, अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है. अभी मैं सब कुछ खाता हूँ. कोई एक चीज. देखो, मैं बहुत साल तक ना, कि इसीलिए कि कोई ये सवाल पूछे उसका जवाब तो दूं, राइट? तो मैं कहता था कि मुझे केला पसंद नहीं है, सिर्फ इसलिए हर रोज सुबह आजकल केला खाता हूं. सो ऐसा, पता नहीं कैसे, एंड आई कांट टेक क्रेडिट फॉर दैट, बिकॉज आई थिंक दैट इज हाउ आई वाज ब्रॉट अप. हमें मतलब सर्दियों में वो अदरक की सब्जी बना के खिला देती थी मम्मी. मुझे लगता था कि हाँ क्यों नहीं, तो वो लहसुन माई मदर नेवर लाइक्ड, तो हमारे घर में लहसुन नहीं होता था, लेकिन वो की बड़ी अच्छी होती है वो. अब तो खैर फेमस हो गया मिलेट विलेट. वो पहले हमें तो पता नहीं था कि ये क्या होता है, रागी नाचनी, हमें तो पता नहीं था. वो कोई हिमाचल से, उत्तराखंड से, उधर से वो मंडुआ, वैसे ना गंदी सी ऐसे रोटी होती थी, वो देख के नहीं दिल करता, वो बड़ी गंदी से बनती थी, अच्छी भी नहीं बनती थी हमारे. क्योंकि नॉर्थ में पता नहीं होता कि ऐसे कैसे है. अब हमें समझ आएगी तो बड़े अच्छे से बन सकती है, सॉफ्ट भी बन सकती है, तो खाते थे. वो
मम्मी भी कहती थी खा लो, बड़ी ताकत वाली होती है, सीमेंट की रोटी होती है। तो हमने ऐसे ऐसे जुल्म सहे हुए हैं बचपन में खाने के साथ में कि सब कुछ खा लेते हैं। तो इसका क्रेडिट मैं नहीं ले सकता कि मैं सब कुछ खा लेता हूं। और मैं खाना जब भी कहीं पे भी खाता हूं, मैं कभी उसमें गलती नहीं निकालता कि उसमें खराब है, वो कभी कभी नहीं। वो बेचारी भिंडी की किस्मत खराब है, अब मैं क्या कर सकता हूं। नहीं, आई अंडरस्टैंड क्वेश्चन, मुझे पहली बार में समझ आ जाता है। मैंने बताया ना, पढ़ाई में अच्छा था, दिमाग बहुत अच्छा है मेरा, एक बार ही समझ आता है। मनु बड़ी चीजें याद भी रहती हैं, पता है आप। नहीं, चंगा नहीं लगे मैं ए भी दस देना, तुसी आके मनु जो किया सीगा वो भी याद होना है। मनु तुसी रिकॉर्ड बनाया सीगा बर्गर दे नाल विच, करेक्ट? हाँ करेक्ट। सुबह जितने लोग बैठे होंगे ना, जो अगर आके आपने अगर एक वर्ड भी कुछ बोला होगा, वो भी सब याद होगा मुझे। Lovely, lovely. Do you have any more question? हेलो संजीव सर। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि दैट वेजिटेरियन कुजीन आपका सबसे फेवरेट कुजीन कौन सा है? होम क्यूजीन, घर का खाना। और ये घर का मतलब ये नहीं कि मेरे घर का खाना, किसी के भी घर का खाना हो सकता है। बिकॉज आई बिलीव कि जो भाव घर के खाने में मिल सकते हैं, वो रेस्टोरेंट के खाने में नहीं मिल सकते। और मतलब, और ये मैं देखो कि रेस्टोरेंट वालों के बीच में बोलता हूं सबको। शेफ नहीं ऐसे नहीं, हमारे भी 50 रेस्टोरेंट हैं, फिर भी बोलता हूं मैं। नहीं, रीजन ये है कि घर में जो खाना होता है ना, वो भाव उसमें क्या होता है, उसमें पता होता है कि आप किसके लिए खाना बना रहे हो। तो रेस्टोरेंट वगैरह में ज्यादातर जो होता है, हम ब्लाइंड कुकिंग करते हैं, हमें पता नहीं होता कि किसके लिए खाना बन रहा है ज्यादातर। सो दैट इज व्हाई होम फूड इज, या आई फील दैट। जिदे हद दा थप्पड़ पसंद हो, ओदे हद दा खाना भी पसंद आएगा। शेफ मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि जो भी क्लासिकल कुजीन्स है उसको काफ़ी मॉडर्न वे में लेके और नई नई डिशेस बनाते हैं। एक थोड़े टाइम के लिए तो हैक मिलता है, बट आई डोंट फील कि वो लंबे टाइम के लिए होता है। तो आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए, सबके कोई भी चीज जो है, अगर कोई क्लासिकल है, अगर उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, उसमें कुछ नयापन नहीं आएगा, तो बड़ा आई वुड से रिग्रेसिव हो जाएगा। आप सोचिए कि मैं नहीं, आई डोंट वांट टू टेक अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट्स बीन देयर, दैट इज ट्रेडिशनल, बट हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस दुनिया में आने के बाद में कि हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है। तो आपने क्या क्रिएट किया? सिर्फ आप रिक्रिएट करते रहें कि पहले ये था, हमने वही बना दिया, और सारी जिंदगी आपने वही करते रहे। 100 साल पहले जो बनती थी, 200 साल पहले बनती थी, and we only keep on recreating the past, then our contribution is not there. As people who have some skill, some knowledge, it's our responsibility not only to preserve what is best that is there, but leave for next generations to come something that they would say, wow, ये ट्रेडिशन इस टाइम का है। हम सिर्फ ऐसा नहीं कि पुरानी चीजें, एक आपको मिली, एक बड़ी सी सेफ मिली जिसमें खजाना था जो दादा परदादा ने रखा उसके अंदर, और आपने आगे वालों को उसमें कुछ ऐड नहीं किया, वही का वही आगे आपने दे दिया, राइट? सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी कीप ऑन ट्राइंग, वर्क हार्ड एंड लीव समथिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन. That's why experimentation, trials may or may not work. It's important. It's important. But what is there, respect it. At the same time, add your touch. Try that at least. That's my view. हेलो सर। सर मुझे पर्सनली इस लाइन में अब 7 साल हो गए हैं, और हमारे बिजनेस में सर इतने ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं
हम एक चीज़ एक कस्टमर को खिलाते हैं तो बहुत अप्रिशिएट होती है, वही चीज़ वही टेस्ट वही शेफ़ दूसरे को खिलाता है तो उसके मूड पे भी डिपेंड करता है। तो ऐसे ही सर शेफ्स हो गए, वेंडर्स हो गए, काफ़ी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो आई एम श्योर कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको भी ऐसे काफ़ी चैलेंजेस फेस हुए होंगे जिससे कभी कभी आप डिसहार्टन्ड या डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो हाउ डू यू ओवरकम दीज थिंग्स पर्सनली इन योर लाइफ? ओके, देखिए बहुत सारी चीज़ें सेम होती हैं और लोग तो हमेशा अलग अलग होंगे और हर चीज़ में होंगे। दवाई स्टैंडर्ड दवाई, मतलब उसमें शेफ नहीं, वही दवाई है, एक ने खाई, एक का सर दर्द ठीक हो गया, दूसरे का नहीं हुआ, राइट? एक बारी आपने दवाई खाई, सर दर्द आपका था, आप ही थे, आप सेम थे, आपका सर दर्द ठीक हो गया, दूसरी बात वही दवाई खाए, सर दर्द ठीक नहीं हुआ, वही दवाई थी, वही आप हो, सेम है। अभी तो लोग भी नहीं बदले, राइट? अब वो दवाई को क्या बोलेंगे? सो वेरिएबल्स इन लाइफ, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, कि वेरिएबल्स हमेशा रहेंगे। वेरिएबल इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू मोटिवेट योरसेल्फ। एनी टाइम दैट एनीथिंग गोज रॉन्ग should motivate you rather than demotivate you. So मेरे साथ में कभी भी कोई चैलेंज आता है, कभी भी कोई ऐसी चीज होती है which has not worked, I don't get demotivated, I get motivated. चैलेंज है, तेरी ऐसी दी तैसी दिखाना मैं तनु, right? So it is how you look at life. When you wake up, you are raring to go, ऐसा like हो रहा है कि करिए हो, no. So it's a state of mind that how you look at challenges. Challenges हमेशा होंगे और हर रोज होंगे. So each challenge should motivate us, not demotivate us. Make sure you not only motivate yourself, you motivate the environment around you. Once you learn to do that, you will see others who are around you will start to motivate you. The environment will help you. Motivation आप पे ही मिलनी शुरू हो जाएगी, right? So that is how I work. सर मैंने ना एक सीरीज़ करी थी अभी अपने चैनल पे which was called 28 States 28 थालीज ऑफ इंडिया। और हमारे दिल्ली में वी आर सो फॉर्चुनेट कि दिल्ली में सारे स्टेट भवन हैं तो हर जगह पे थाली मिलती है। तो मेरे को आपका पर्सपेक्टिव जानना था। शायद वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे आपको थाली के इतने सारे वेरिएंट्स और इतनी सारी वैराइटीज़ मिल जाती है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन अ थाली? इफ यू हैव टू डिफाइन थाली, हाउ वुड यू डिफाइन थाली? Thali is actually best balanced meal in some sense. Naturally, जब restaurants में जाते हैं, when you create a business out of it, not all thalis are balanced, right? वो अपने business के हिसाब से करते हैं, but otherwise घर में it's an extension of home. जो थाली का खाना है, it's an extension of home food. तो वो उससे better balance नहीं मिल सकता है और सब चीज़ों का, टेस्ट का, टेक्सचर का, स्मेल का, विजुअल्स का, हेल्थ के हिसाब से, न्यूट्रिशन के हिसाब से, दैट्स द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन दैट्स देयर. उससे बेटर कोई और एग्जाम्पल नहीं है विच इज़ देयर. सो आई वुड से कि व्हेन आई थिंक थाली, परफेक्ट बैलेंस दैट कम्स टू माय माइंड. Any other I question? think we would like to conclude the day with this question because अभी बहुत चीजें बाकी हैं. So everyone, please put your hands together for Sir and Gaurav as well. Come on, everyone. Thank you so much. That was a lovely conversation. We have learned so many things, right? And after all, हमें पता लग गया कि सर को कोई एक नहीं सब कुछ पसंद है. Correct. And you know, this is the beauty of India actually that you मतलब know, ये जो चीजें है ना, ये इसको खाने में ही रखना है. ऐसा नहीं है कि पता चले कि कुड़ियां वेखन चले गए सारियां नु पसंद कर लेता है ना करना. With that, thank you so much, sir. Would like to Thank you request very you to much. please Thank come you. forward. Thank you.